एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपकी जो चिंतन धारा गलत दिशा में जा रही है, आप जो गलत सोच रहे हो उसको हम सही दिशा में लाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, ताकि जब एक बार आपको राइट विजन मिल जाता है, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं,
दृष्टि का विज्ञान मिलते ही आपकी सृष्टि अच्छी हो जाएगी। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है तिव्याणम तार्याणम। भाई और बहनों, ये प्राकृत का शब्द है। तिव्याणम का मतलब है तरने वाला और तार्याणम मतलब तारने वाला। व्यक्ति वह होना चाहिए, ज्ञानी पुरुष वह होना चाहिए जो स्वयं तरे और दूसरों को तारे। अभी तरने और तारने का क्या अर्थ है? तरने का होता है कि ये संसार समुंदर है। इस संसार समुंदर में ये शरीर नौका के रूप के अंदर है और इसको खेने वाला जो भीतर बैठा प्रभु है वो इसको खेता है, क्योंकि प्रभु नहीं है तो ये शरीर नाव को कैसे खाएगा। तो ये संसार समुंदर को पार करने के लिए जो है हमें एक अच्छे नाविक की जरूरत होती है और अच्छे नाविक को चलाने वाला भी अच्छा होना चाहिए ताकि कि हम सेफली इस समुंदर से तर जावें। तो देखिए, एक तो क्या है कि तरने वाला और एक तारने वाला, दो व्यक्ति हो गए। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है तारने वाला है, वह ज्ञानी पुरुष होता है, वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, वह संत होता है। संत के लिए कहा गया है सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत वह होता है जो शांत होता है, संत वैरागी होता है, वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। और देखिए कि साधु और गृहस्थी के बीच में अंतर क्या है। तिन्नाम तार्याणम मतलब कि तारने वाला और तरने वाला, दोनों में अंतर क्या है। जो तारने वाला सन्यासी होता है उसके घर नहीं होता, उसके रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होता है, वो तो तारने वाला है क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य है। वो हर प्राणी को अपनी आत्म तुलावत समझता है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो प्रभु विराजमान है सबको एक सा समझता है जैसा उसका खुद का है। किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, वो समभाव रखता है और प्रेम की बात करता है। उसके भीतर करुणा का सागर लहराता है, वह तारने वाला होता है। और साधु देखिए कि साधु कोई भी धर्म का सन्यासी हो, मैं उन सन्यासियों की बात करता हूं जो कंचन कामिनी से मुक्त है। जो कंचन कामिनी से युक्त है वो साधु नहीं है। वो अगर अपने आप को कहते हैं तो भी वो नाम मात्र के साधु है, क्योंकि वो तो मठाधीश है और उनके पास धन है, दौलत है, वाहन है, मोबाइल है। तो फिर गृहस्थी और उनमें फर्क क्या होता है। सन्यासी त्यागी होना चाहिए और वह लोगों को ज्ञान बांटने वाला होना चाहिए, वही तारने वाला होता है। देखिए, हमारी जो ये चेतना है, हमारा जो प्रभु है, वो जो भीतर विराजमान है वही हमें बुला रहा है और वही हमारे मन वचन काया की एक्टिविटी कराने वाला है और उसको देखने वाला है, जानने वाला है। लेकिन उसकी प्रेजेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति कैसे बोलता है, व्यक्ति कैसे चलता है और व्यक्ति किस तरीके से काम करता है। हर चीज के अंदर जो है वह इस कॉन्शियसनेस, आत्मा, प्रभु की हाजिरी, प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है उस चेतना के हम 3 स्तरों की बात करते हैं। मूल चेतना तो जो है हमारी प्योर है और वह शुद्ध चेतना है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। मुख्य उसकी ये 4 और 4 और है, 8 कैरेक्टरिस्टिक है। तो वह जो है वह तो मुक्त है, वो तो अक्रिया वाला है और वो भीतर विराजमान है। लेकिन उसको पाने के लिए जो ये शरीर मिला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को नौका की तरह कहा गया है। और ये हमारा संसार जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हमारे रिश्ते हैं, संबंध है, घर है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, ये सारा संसार समुंदर है। और इससे तारने वाला जो ये शरीर है, कौन सा शरीर जिसके भीतर प्रभु जो है वह उसकी हर वक्त स्मृति शरीर को रहती है, वही तार सकता है। और शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
ये जो शरीर है वह साधना के लिए जो एक माध्यम बनता है। शरीर के बिना कैसे साधना करोगे? शरीर के बिना भीतर जो हमारी आत्मा है उसका शुद्धिकरण कैसे करोगे? उसको सिद्ध मुक्त कैसे बनाओगे? तो इसीलिए शरीर उसका माध्यम है। और शरीर के लिए यह भी कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, इस शरीर के अंदर बहुत सी व्याधियां होती है, व्याधि का, बीमारियों का ये मंदिर है। इसीलिए कहा गया है कि असाता वेदनीय के उदय होने के कारण वह जो है वो बीमार हो जाता है ये शरीर। तो भाइयों बहनों, ये तीन चेतना की हम बात कर रहे थे। मूल आत्मा एक है, उसकी पहली जो स्तर है वो जीवात्मा, दूसरा जो स्तर है उसका और शुद्धि की तरफ जाता है तो अंतरात्मा, उससे ज्यादा प्योर होता है। जो तिरुनाम है, जो तारने वाला है, वह है जो परमात्मा। तो हमें जीवात्मा को परमात्मा बनाना है, यही तरना है। और तारने वाला भी यही है जो सेकंड स्टेज में आता है। और थर्ड स्टेज में तो वह बहुत ज्यादा हमारा तारने में सहयोगी बन सकता है। तो हम तीनों चेतना का थोड़ा अवलोकन करें। पहली जीवात्मा होती है, वह इस लौकिक जगत के अंदर ज्यादा रहता है। वह व्यक्ति पांच इंद्रियों का सुख में रहता है और कई बार अपने को कर्ता भी मान लेता है, मालिकिनी हक जमा देता है। यह काम मैंने किया और यह घर मैंने बनाया, इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं और मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ा लेखक हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं राष्ट्रपति हूं और मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी और मैंने इतने प्रवचन दिए। इस तरह का वो कर्ता बन जाता है, कर्ता भाव आ जाता है और उसके अंदर मालिकिनी भाव आता है। तो वह प्योरली जो है स्वार्थ के खाते में रहता है, वो इंद्रिय सुखों के अंदर रहता है और वह जो है वो इस मूल स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वो भेद विज्ञान नहीं कर पाता है कि ये शरीर जड़ है और चेतन इससे अलग है। तो वह तो कॉमन व्यक्ति करता है, पशु लोग भी जीवात्मा के रूप में होते हैं और कॉमन व्यक्ति भी जो है सारा कार्य ऐसा करता, इसी तरीके से करता है। लेकिन जब हमारी चेतना का ऊर्ध्वारण होता है, जब हमारा पुण्योदय होता है और हमें कोई गुरु मिलता है, कोई हमें ज्ञानी मिलता है, तो हमें ज्ञान देता है, हमें उस आत्मा का, उस प्रभु का ज्ञान देता है और वो ज्ञान दे करके भेद विज्ञान करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला जो राग देश रूपी वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग को तोड़ो, इस वेल्डिंग को तोड़ोगे तो हमारा शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी और शुद्ध होकर के आत्मा तो सिद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा बन जाएगी। और ये बेचारा जो कार्बन शरीर है और ये जो सूक्ष्म शरीर उस कार्बन शरीर के कारण मिला है, यह भी वापस पुनः जो है प्रकृति के अंदर कॉस्मोस या ब्रह्मांड में जड़ के साथ में मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, ये दूसरी स्टेज है, ये स्टेज अच्छी है। यहां से तार्याणम तिन्नाणम का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। वह खुद तरने की इच्छा जाहिर करता है और जब खुद तरने के मार्ग पर आ जाता है तो उसके भीतर एक और अपना जो है समाज का ऋण उतारने की भावना खड़ी होती है कि मैंने सही रास्ता तरने का तो प्राप्त कर लिया, तो मेरे भाइयों को, जो मेरा समाज के लोग हैं, उनको उसके भीतर करुणा आती है कि क्यों ना मैं उनका कल्याण करूं, जगत का कल्याण करूं और उन लोगों को उतार करके और उनको सच्चा ज्ञान दो। उनको रियल और रिलेटिव का ज्ञान देने के बाद में वो क्या कि वह चिंतन करता है तो वह व्यक्ति जो है वो अंतरात्मा का रोल होता है। और जब अंतरात्मा का और प्योरिफिकेशन होता है तो व्यक्ति परमात्मा के स्टेज पर कब जाता है कि इसका शुद्धिकरण होते होते कार्बन शरीर का जब पूरा शुद्धिकरण हो जाता है तो केवल दर्शन की अवस्था आ जाती है। और केवल दर्शन की अवस्था आने के बाद में उसको केवल ज्ञान होने में बहुत ही कम समय लगता है। केवल दर्शन के नीचे भी वो क्षीण मोह की अवस्था, जो 12वां गुणस्थान कहलाता है, क्षीण मोह की अवस्था में उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं और वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर एक समान समभाव के अंदर रहने लग जाता है, समता की साधना करने लग जाता है। तभी से उसको परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और सबसे बड़ा तार्याणम बन जाता है, वो तरने वाला बन जाता है।
क्योंकि जो परमात्मा होता है वह करुणाशील होता है, और वीतराग होते ही जो है वो इस शरीरधारी वीतराग होता है, और वो प्रवचन देना चालू करता है। और उसके बाद में जब केवल ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो है उसको जीव और अजीव की हर स्थिति का जो है पूरा अवलोकन होने लग जाता है, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ के जरिए जो है वह जो भी बात कहता है, जो भी उपदेश देता है, वह एकदम अनुभवजन्य सही सही उपदेश होता है। और वह उपदेश जो है वो साधारण जनता के जो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है, वो धारण कर लेते हैं, वो चरित्र को धारण करते हैं, वो सन्यासी भी बन जाते हैं या अणुव्रती भी बन जाते हैं, और वो अपना कल्याण करने लग जाते हैं, यानी वो तिन्नानम हो जाते हैं, वो तरने वाले हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये तिन्नानम तारियाणम ऐसा विषय है कि ये दोनों का जोड़ा है, तरने वाला और तारने वाला। तारने वाला बड़ा होता है और उसके भीतर करुणा की भावना होती है, जब वो लोगों को सम्यक दर्शन देता है, लोगों को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की सारी विधि बताता है, और उसके अनुरूप वो खुद तो चलता ही है, और लोगों के सामने जो है एक उदाहरण होता है कि तुम भी इस रास्ते पर चलो और तिन्नानम तारियाणम बनो। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है, ये परोपकार से जुड़ा हुआ एपिसोड है, और ये समाज के अंदर एप्लीकेबल है। समाज के अंदर हमारा जो मुख्य जो ज्ञान है वो अज्ञान बहुत फैला हुआ है, क्योंकि समाज में जीने वाले हम लोग भौतिक जगत में ज़्यादा जीते हैं, और भौतिक जगत के अंदर पुनः जो हमारा संसार बढ़ता है, और जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो संसार घटता है और मुक्ति का रास्ता होता है, यानी हमारी आत्मा जो है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। जबकि हम इंद्रिय सुखों में रहते हैं और हम जीवात्मा बन के रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, शरीर के खाते में रहते हैं, अधोगामी हो जाते हैं। हम 24 घंटा जो है मोह के संसार में रहते हैं, और उसके बाद के इंद्रिय सुख के अंदर कर्ता भाव में मालिकिनीपन के अंदर हम आ जाते हैं। तो वो स्थिति छूटने के पर ही जो है वो तिन्नानम बनता है, और उनको संयोग मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष का गुरु का संयोग मिल जाता है, तो वो गुरु होता है, वो तारियाणम होता है। गुरु की हम परिभाषा करें तो गुरु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि चरित्रवान व्यक्ति होता है, जो कि व्यक्ति के जो है अंधकार जो है उसका, व्यक्ति का जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको दूर करता है, और ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला करता है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि घना कई शताब्दियों का अंधेरा हो और उसके अंदर एक मिट्टी का दीपक जला दिया जाए तो घना अंधेरा छट जाता है, वो प्रकाशवान हो जाता है। दीपक है, स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और औरों को भी प्रकाशित करता है। हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है वह स्व पर प्रकाशक है। आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा ज्ञान का आयोजन किया जाता है तो सबसे पहले जो ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को लाइटनिंग ऑफ दिस लैंप किया जाता है। लाइटनिंग ऑफ लैंप का अर्थ यह होता है कि हमको हे जो ज्ञान की देवी, हमारे भीतर ज्ञान की उत्पत्ति करो, हमारे भीतर ज्ञान को जो खुला करो, ताकि हम भी जो है परोपकार करके तिन्नानम तारियाणम बने। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तिन्नानम तारियाणम होना चाहिए। मैं स्वयं तरूं और दूसरों को तारूं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। वास्तव में जो सच्चा गुरु होता है वो ज्ञानी होता है, वह तो अपनी साधना तो करता ही है, उसी के लिए वो साधु बना है, लेकिन उसके भीतर सहानुभूति होती है, भाईचारा होता है, भातृत्व होता है, और वह जो अपने समाज का कर्ज उतारने के लिए बात सोचता है, वो ये भी चिंतन करता है कि मैं इसी समाज से जो है इस शरीर को चलाने के लिए भोजन लेता हूँ, पानी लेता हूँ और सभी तरह की सामग्री लेता हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि उसके विरुद्ध जो है, उसके समकक्ष जो है, मैं उनको ज्ञान वितरित करूं, क्योंकि वो ज्ञान लेने वाला होता है और ज्ञान के लिए वो स्वाध्याय करता है, आगम का अध्ययन करता है और निचोड़ निकालता है कि सनातन सत्य क्या है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है। और ये जो सनातन सत्य के माध्यम से, दृष्टि विज्ञान के माध्यम से वह ये रास्ता निकाल लेता है कि वास्तव के अंदर जब सनातन सत्य
सत्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो तिन्नानम तार्याणम के रास्ते पर चल पड़ता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को जो मैं ऑडियंस के सामने खुला करता हूँ, ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, और इसकी रिलीवेंस और इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता का जांच करें, तो तिन्नानम तार्याणम का जो कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति अगर पालन करता है तो वो स्वयं तो सुखी होता ही है और लोगों को भी सुखी करता है। देखिए, ये परस्पर गुरु जीवानाम, हमारा जो समाज है वो रिलेटिव है। हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी हमारा समाज चलता है। आप देखिए, ये जो कपड़ा हमें पहनने को मिला है, तो कितने लोगों की तपस्या, कितने लोगों की सहयोग के बाद मिला है। सबसे पहले किसान ने कपास जो है वो उगाया, कपास के बाद उसकी छटनी करी, फिर कपास को जो है वो धागा बनाया गया, और धागे को रीड और पीक करके बुना गया, और बुन करके और उसको अच्छी तरह से जो है वो पैक किया गया, और पैक होकर के वह समाज के सामने आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और लोगों को मिलता है। तो कितने लोगों की तपस्या, कितने लोगों का रिलेटिव जो है कार्य उसके साथ होता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वह समाज के बिना एक समय भी नहीं जी सकता। इसीलिए तिन्नानम तार्याणम का सिद्धांत बना है कि खुद भी तरो, औरों को भी तारो, क्योंकि आपका जीवन रिलेटिव है। आप समाज से ले रहे हो तो समाज को दो भी। समाज का हमें कर्ज उतारना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं, हमारे कितने सहयोगी है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि विज्ञान जो है हर कार्य संभव करता जा रहा है, पर विज्ञान ने ऑक्सीजन बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई और लगा भी नहीं सकता। बोटलिंग अवश्य करता है। वो सारी ऑक्सीजन जो है हमको पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बना करके सिंथेसिस के माध्यम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं, और उसके बदले के अंदर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। प्राणी मात्र को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो पेड़ पौधों से मिलती है। तो आप स्वयं समझ सकते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने हितैषी। अगर पेड़ पौधे हमारा सहयोग न करे तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। और आजकल जो ये घुटन महसूस हो रही है, आज का जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपने लोभ के कारण जो है इन पेड़ पौधों को, जंगलों की जो है कटाई चालू कर दी है। तो इन कटाई के कारण जो है वर्षा भी नहीं होती और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये मनुष्य के ग्रीडी होने का परिणाम है। तो भाई और बहनों, तिन्नानम तार्याणम की हम बात करें तो ये ऐसा सुंदर टॉपिक है, सुंदर एपिसोड्स है कि जीवन का लक्ष्य बनाता है। कोई व्यक्ति अगर जीवन का लक्ष्य बनावे कि मेरे सब कुछ अर्जन करने के बाद के अंदर मेरे बच्चों को, परिवार को पैरों पर खड़ा होने के बाद में अब मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो उसको चिंतन करना चाहिए कि वानप्रस्थ जीवन के अंदर वो तिन्नानम तार्याणम का सिद्धांत अपनाए, तो वो अच्छा ज्ञान जो है स्वयं पढ़े और लोगों को उपदेश दे, लोगों को सम्यक दर्शन दे और लोगों को समझावे। जैसा कि हम आपको इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के एपिसोड्स के माध्यम से प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स देते हैं। सारे एपिसोड्स ज्ञान के से जुड़े हुए हैं, सारे एपिसोड जो है दृष्टि के विज्ञान से जुड़े हुए हैं। हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं, और ये जब दृष्टि बदलती है तो आपके पास में सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान आता है, और आप उसके ऊपर चल करके आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, और आप भी जो आगे जाकर के वानप्रस्थ जीवन को, तिन्नानम तार्याणम को अपना करके संसार समुद्र से खुद भी तर सकते हो और लोगों को भी तार सकते हो। तो भाई और बहनों, ये परस्पर गुरु जीवानाम, ये परस्पर जो है जीने का, लिव एंड लेट अदर्स लिव का जीने का जो फार्मूला है वही तिन्नानम तार्याणम पर लागू होता है। और उसी से परस्पर गुरु जीवानाम से प्रभावित होकर ही व्यक्ति जो है इस स्थिति में आता है, संन्यास को ग्रहण करता है, या जो है वो अच्छा श्रावक बनता है, अच्छा उपदेशक बनता है, और समाज में एक परिवर्तन लाता है, समाज को जो है रियल ट्रुथ बताता है, समाज को शाश्वत सत्य बताता है।
तो भाई और बहनों, ये तिन्नानम तारियाणम जो है हमारी एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसके माध्यम से हम लोगों को भलाई कर सकते हैं, लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। हमारे पास में कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट, इस तरीके की बातें होनी चाहिए जो लोगों के विकास की हो। विकास दो तरह का होता है, एक तो भौतिक विकास होता है और एक आध्यात्मिक विकास होता है। भौतिक विकास के हिसाब से तो व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, एम्प्लॉयमेंट जितना देता है, रोजगार पैदा करता है, वह जो है एक समग्र एक जो है समाज के लिए जो है बहुत बड़ी प्रोग्रेस की बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ में उसको भीतर की आंख भी देना जरूरी है, और भीतर की दृष्टि है वो आत्मविज्ञान दृष्टि है, वह भी उस इंसान को दी जानी चाहिए। क्योंकि अकेली अगर भौतिक दृष्टि, भौतिक आंख दी गई तो उसका डेवलपमेंट है वो अधूरा होगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण की शिक्षा है, आपका जीवन कैसे अच्छा बने उसकी शिक्षा है, आपका परिवार में, समाज के अंदर साथ में रह के किस तरह से आप परोपकार की भावना से काम करो, इसी के लिए अलग अलग जो है आपको शिक्षा एपिसोड्स के माध्यम से दी जाती है। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।